हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के सेकंड यूनिट के टॉपिक मेमोरी मैनेजमेंट की। व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट, इसके लिए हम बात करते हैं। राइट, देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैंडल्स और मैनेजेस प्राइमरी मेमोरी एंड मूव्स प्रोसेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क एग्जीक्यूशन। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, ये ज़्यादा हार्ड डिस्क की तरफ टेंड ना हो करके आपके प्राइमरी मेमोरी जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, उसके अंदर प्रोसेसेस को लेना और उन प्रोसेसेस को वापस जो है हार्ड डिस्क में भेजना, और ये जो स्विचिंग है ये करना, ये सब मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है। राइट, मेमोरी मैनेजमेंट कीप ट्रैक्स ऑफ ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन रिगार्डलेस ऑफ आइदर इट इज़ एसोसिएटेड टू सम प्रोसेस और इट इज़ फ्री। मतलब सिस्टम में जितनी भी मेमोरी है वो सब मैनेज करना इसका काम है, वो चाहे किसी प्रोसेस में ले रखी हो या वो फ्री पड़ी हो। ठीक है, और ये भी चेक करता है कि कितनी मेमोरी जो है वो प्रोसेसेस को अलोकेट हो रखी है, उस सब का हिसाब रखना जो है वो इसका काम है। इट डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एट अ टाइम। राइट, it tracks whenever some memory gets freed or unallocated and correspondingly it updates the status। ठीक है, देखिए इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकते हैं कंटीजियस मेमोरी के, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स आर बेसिक टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन मैनेजिंग द मेमोरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स आर बेसिकली टू टाइप्स, पहली कंटीजियस, दूसरी नॉन कंटीजियस। राइट, तो यही दो बेसिक टाइप्स हैं जो एक मेमोरी के रिगार्डिंग होते हैं। अगर आप कंटीजियस की बात करें तो मेमोरी इज़ एलोकेटेड इन ए कंटिन्यूस वे टू द प्रोसेसेस। ठीक है, जितने भी प्रोसेस आएंगे उनको कंटिन्यूस जो है मेमोरी लोकेशन वो होता है। राइट, तो इसका अगर आप देखेंगे एक बार ग्राफ, अगर आपको एग्ज़ाम में बनाना हो तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक का ग्राफ आप इस तरीके से बना सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, आपका एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स के कंटीजियस और नॉन कंटीजियस दो टाइप के हो सकते हैं। और कंटीजियस जो होता है वो फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम एंड वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में चलता है, और नॉन कंटीजियस जो है वो नॉर्मली इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, अब देखिए कंटीजियस के अगर फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम की बात करें तो इन द फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशंस। राइट, फिक्स्ड मीन्स नंबर ऑफ पार्टीशंस आर फिक्स्ड इन द मेमोरी। इन द फिक्स्ड पार्टीशन इन एवरी पार्टीशन ओनली वन प्रोसेस विल बी अकोमोडेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से पार्टीशन मेमोरी के होते हैं कि हर जो पार्टीशन है उसको एक प्रोसेस आप जो है एक प्रोसेस को जो है वो आप अलोकेट करवा सकते हो। और जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है इज़ रेस्ट्रिक्टेड बाय द नंबर ऑफ पार्टीशंस इन द मेमोरी। ठीक है, तो इससे रेस्ट्रिक्ट रहती है कि भैया आपने किस हिसाब से जो है पार्टीशन किए हुए हैं, और जो आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग है वो इससे अफेक्ट होती है। मैक्सिमम साइज़ ऑफ द प्रोसेस इज़ रेस्ट्रिक्टेड बाय मैक्सिमम साइज़ ऑफ द पार्टीशन। ठीक है, जितना बड़ा साइज़ होगा उतना बड़ा आपका प्रोसेस वो हैंडल कर सकेगा। अगर नहीं, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है तो फिर वो उसकी लिमिटेशंस में काउंट हो जाएगा। एवरी पार्टीशन इज़ एसोसिएटेड विद द लिमिट रजिस्टर। ठीक है, तो लिमिट रजिस्टर क्या करता है, या इस चीज़ का ध्यान रखता है कि कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए प्रोसेस के साइज़ के रिगार्डिंग। तो लिमिट रजिस्टर्स जो है वो उसके पास दो लिमिट होती हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द पार्टीशन कंटेन करती है, और आपकी अपर लिमिट क्या करती है, जो एंडिंग एड्रेस है उसको देखती है कि किस तरीके से काम आना चाहिए। चलिए, अब देखिए इसके अंदर ये एक डायग्राम है जो आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं मेमोरी के रिगार्डिंग कि कैसे मेमोरी एलोकेट रहती है। तो मान लीजिए जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है उसको छोड़ दीजिए आप 20 KB को मान लीजिए, उसके अलावा 100, 250, 150, 70, 220, 300 मेमोरी। अब इस तरीके से ये एलोकेशन जो है मेमोरी में होता है अपना। ठीक है, राइट, तो ये बात हमने कर लिया है। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज़ फाउंडेड इन फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम। ठीक है, तो जो ये इंटरनल ऊपर फ्रेगमेंटेशन लिख रहा है ये कहाँ फाउंड होता है, ये आपके इसी टेक्निक में काम आता है। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इंस्टीड ऑफ फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम वेरिएबल पार्टीशन स्कीम इज यूज्ड। ठीक है, तो जो ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए आप वेरिएबल पार्टीशन स्कीम का यूज़ करते हैं। क्या है, इन द वेरिएबल पार्टीशन स्कीम इनिशियली मेमोरी विल बी सिंगल कंटिन्यूस फ्री ब्लॉक।
ठीक है। whenever the request by the processor arrive accordingly partition will be made in the memory, ठीक है। तो ऊपर अपन ने पहले से फिक्स कर दिया था, उसमें लिमिट रजिस्टर्स हुआ करते थे, वो ध्यान रखते थे इस चीज़ का। लेकिन ये सब हेडेक भी हमको क्यों लेनी है? वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे प्रोसेस आता जाएगा उसका उसी के हिसाब से, प्रोसेस की साइज़ के हिसाब से हम ब्लॉक्स बनाते जाएंगे। If the smaller process keep on coming, then the larger partitions will be made into memory, ठीक है। If the smaller processes keep on coming, then the larger partition will be made into smaller partitions, मतलब ये वेरिएबल रहता है। तो इसी वजह से जो ये है आपका अच्छी स्कीम्स में काउंट भी होता है, राइट। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देखो इसमें क्या होता है, जैसे 50, 100, 50, 150, 70, 220, वो डिपेंड कर रहा है आपके प्रोसेस के ऊपर। और फिर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मान लीजिए 300 KB हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज फाउंड इन द वेरिएबल पार्टीशन स्कीम टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये एक्स्ट्रा हो जाती है। कॉम्पैक्शन टेक्निक्स यूज्ड और नॉन कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक यूज्ड, ठीक है। कुछ तो प्रॉब्लम थी तो उसके लिए फिर जो है कंटिन्यूस और नॉन कंटिजियस में हमको स्विच करना पड़ता था, ठीक है। मूविंग ऑल द प्रोसेस टुवर्ड्स द टॉप और towards the bottom to make free available memory in a single continuous place is called a compaction, and compaction is undesirable to implement because it interrupts all the running process in the memory। तो compaction जो है ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो प्रोसेस है वो जब ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं तो क्या होता है, ये एक जो है आपका इंटरप्ट जनरेट करता है सिस्टम कॉल्स के थ्रू, और उससे जो है बाकी सारे प्रोसेस भी अफेक्ट होते हैं। तो हमको ऐसी चीज़ों से बचना है, राइट। अब डिफरेंस बिटवीन कंटिजियस एंड नॉन कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन की अगर आप बात करोगे किस तरीके से चीज़ें जान चलने वाली है, तो देखिए कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन इज बेसिकली a method in which a single contiguous section या part of memory is allocated to a process or file needing it, right। ये हम बात कर चुके हैं। बिकॉज ऑफ दिस ऑल द वेरिएबल मेमोरी स्पेस रिसाइड एट द सेम प्लेस टुगेदर, ठीक है। क्या होता है, आपने कंटिन्यूस मेमोरी में जो मेथड यूज़ किया है उसमें क्या हो रहा है, मेमोरी जो है वो अलोकेट हो रही है प्रोसेसर फाइल्स को जो उसको नीड है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है, अवेलेबल मेमोरी स्पेस रिसाइड्स एट द सेम प्लेस टुगेदर, ठीक है। विच मीन्स दैट द फ्रीली या फिर जो आपके अनयूज्ड अवेलेबल मेमोरी पार्टीशंस हैं आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रैंडम फैशन हियर एंड दे अक्रॉस द होल मेमोरी स्पेस, तो वो पूरे में जो है होते हैं। जैसे कि ये आपके प्रोसेसर्स आ रहे हैं, ये आपके मेमोरी ब्लॉक है, तो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन इस तरीके से आपको कलर्स दिख रहे हैं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब देखो जो द मेन मेमोरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेन पोर्शंस, वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, वन फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर फॉर द यूजर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो बहुत बड़ा उसका पार्ट है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है जिसको आप सी ड्राइव में डाल देते हैं जैसे मान लीजिए, और दूसरा जो होता है आपके यूजर प्रोग्राम्स के लिए होता है, राइट। वी कैन इम्प्लीमेंट या अचीव कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन बाय डिवाइडिंग द मेमोरी पार्टीशन इनटू फिक्स्ड साइज वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम देख चुके हैं उस चीज़ को, और नॉन कंटिजियस के केस में भी हमने इसको देख लिया है कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अब डिफरेंसेस क्या हैं हो सकते हैं आपके हिसाब से। कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन एलोकेट्स कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी टू ए फाइल और प्रोसेस, राइट। नॉन कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन एलोकेट्स सेपरेट ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी टू फाइल या प्रोसेस, ये बात कर चुके हैं। फिर आपका आता है फास्टर इन एग्जीक्यूशन, और आपकी जो नॉन कंटिजियस होती है वो स्लोअर इन एग्जीक्यूशन होती है। आपका जो कंटिजियस है इसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, और उसको कंट्रोल करना भी आसान होता है, लेकिन ओएस के लिए जो होता है ये प्रॉब्लमेटिक होती है आपकी नॉन कंटिजियस होती है। ओवर एड इज़ मिनिमम एज नॉट मच एड्रेस, ठीक है। और इसमें ज़्यादा आपके एड्रेस होते हैं, थोड़ी सी हेडेक ज़्यादा रहती है। तो ये सब हम बात भी कर चुके हैं। वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है आपकी कंटिजियस में, नॉन कंटिजियस में मेमोरी का जो है वेस्टेज वो कम होता है। इसमें पेजिंग और सेगमेंटेशन आपको करने पड़ते हैं अलग से। इसमें सिंगल पार्टीशन एलोकेशन होता है और मल्टी पार्टीशन एलोकेशन होता है, ये हम जो देख चुके थे। चलिए, तो इसी के लिए बहुत है।